मारवाड़ का भूला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। रावचंद्र सेन केवल एक नाम नहीं है, वीरता का उदाहरण है। मेवाड़ महाराणा प्रताप से पहले यदि राजपूताना का कोई शासक था जिसने अकबर को चुनौती दी, वो मारवाड़ का चंद्रसेन था। रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को मारवाड़ में हुआ। रावचंद्र सेन के पिता का नाम मालदेव व माता का नाम झाला रानी स्वरूपदेव था। राव मालदेव के सबसे बड़े बेटे का नाम राम था। स्वरूपदेव मालदेव की सबसे प्रिय रानी थी। स्वरूपदेव के कहने पर मालदेव ने अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया। सन 1562 में राज्याभिषेक किया। इस घोषणा से राव चंद्रसेन के बड़े भाई राम और उदय सिंह दोनों ही नाराज थे। अपने भाइयों की नाराजगी को दूर करने के लिए राव चंद्रसेन ने अपने सबसे बड़े भाई राम को गुंदोच की जागीर दी, उदय सिंह को फड़ौदी व राय मल को सिवाना की जागीर प्रदान की, किंतु वह अपने भाइयों को खुश करने में असफल रहे। रावचंद्र सेन को लंबे समय तक अपने भाइयों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उनको अपने भाई उदय सिंह के साथ लोहावट का युद्ध भी करना पड़ा। राजपूताना में राजा बनने की एक परंपरा होती थी, जिसके अनुसार राजा का सबसे बड़ा बेटा अगला राजा बनता था, किंतु मालदेव ने इस परंपरा को दरकिनार करते हुए अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया, जिससे राव मालदेव के बड़े बेटे राम ने नाराज होकर अकबर से सहायता मांगी। राम के अकबर के पास जाने से मुगलों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। इस समय मुगलों ने भाइयों के बीच हुए द्वेष का भरपूर लाभ उठाया। अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना जोधपुर भेजी, जिससे रावचंद्र सेन को जोधपुर छोड़ना पड़ा तथा रावचंद्र सेन भादराजुन चले गए। 1570 ईस्वी के आसपास राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा। राजपूताना की सभी छोटी मोटी रियासतें इस अकाल के प्रभाव से जूझ रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया तथा राजपूताना की सभी रियासतों को आमंत्रित किया। इस आमंत्रण का आधिकारिक उद्देश्य अकाल राहत कार्य था, किंतु अकबर का कूटनीतिक उद्देश्य राजपूताना की रियासतों को अधीनता स्वीकार करवाना था, जिसमें अकबर ने बीकानेर के राव कल्याणमल, जैसलमेर के हरराज भाटी को अधीनता स्वीकार करवाई तथा राव चंद्रसेन का भाई उदय सिंह भी अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस दरबार में राव चंद्रसेन भी आए थे, किंतु अकबर से बिना मिले वापस भादराजुन चले गए। अपने इस अपमान को अकबर सहन नहीं कर पाया और अकबर भादराजुन पर आक्रमण कर देता है। वहाँ से रावचंद्र सेन सिवाना आते हैं। अकबर सिवाना पर भी हमला कर देता है। वहाँ से रावचंद्र सेन पीपलुद आते हैं। अकबर वहाँ पर भी हमला कर देता है। रावचंद्र सेन वहाँ से भी सुरक्षित चले जाते हैं। अंत में उनके विश्वास पात्र मंत्रियों ने सिंचियाई नामक गांव में रावचंद्र सेन के खाने में जहर मिला दिया, जिसको खाने से 11 जनवरी 1581 में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। रावचंद्र सेन ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक छोटे बड़े युद्धों का सामना किया। रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में भी शामिल हुए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। यदि आपको कुंभलगढ़ का इतिहास जानना है तो ऊपर पिन पर क्लिक करके जान सकते हैं। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। अपने संपूर्ण जीवन काल में रावचंद्र सेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। रावचंद्र सेन ने महाराणा प्रताप की तरह छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया। इनको अपने राज्य से बाहर शरण लेनी पड़ी थी।
रावचंद्र सेन की अकबर से हार के कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख कारण आर्थिक दशा थी। धन की कमी के कारण रावचंद्र सेन को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, किंतु अपनी मातृभूमि के सम्मान व आत्मगौरव की रक्षा के लिए रावचंद्र सेन लड़े और जनमानस के दिलों में आज भी अमर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।